हेलो एवरीवन, वेलकम टू टैट बजर एकेडमी अबोर पंजाब। मैं मिथुन इंदौरा आप सभी का स्वागत करता हूं टैट बजर के इस प्लेटफॉर्म पर। साथियों, जैसे कि आप सभी को मालूम है कि हम जो है डे बाय डे जो है दिन प्रतिदिन जो है हम हिंदी साहित्य से संबंधित महत्वपूर्ण रहने वाले एमसीक्यू कर रहे हैं, और उनमें भी हम जो है बहुत अधिक महत्वपूर्ण रहने वाले, जो कि आप सभी को मालूम है प्रीवियस एग्जाम में किस प्रकार के हमें क्वेश्चन देखने को मिले हैं, मास्टर कैडर में किस प्रकार के प्रश्न जो है हमें जो पूछे जाते हैं उनसे संबंधित हमने आपके लिए जो है एक ये 25 की जो है एक सीरीज तैयार की है, जो कि आपको डे बाय डे जो है करवाई जाती है। इसका एक ही उद्देश्य होता है, इसका एक ही मकसद होता है कि आपकी तैयारी मास्टर कैडर की जो है वो अच्छी प्रकार से हो सके। ठीक है, उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हमारा जो है डे 40 है। ठीक है, यानी कि 40वां दिन है हमारा, और बहुत से इन दिनों के अंतर्गत हमने क्रम अनुसार जब हम चले हैं तो बहुत से हमने क्वेश्चन जो है अच्छे देखे हैं, जो कि हमें मास्टर कैडर से संबंधित हैं, जो कि हमें मास्टर कैडर को में सफलता दिलाने में सहायक हैं। ठीक है, इसी के साथ साथियों, अगर आप मास्टर कैडर हिंदी की ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं, हमारे टैट बजर एकेडमी के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ना चाहते हैं, तो आप हमें जो है इन नंबरों के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। साथ ही साथ आप जो है अगर अन्य किसी प्रकार की जानकारी हासिल करना चाहते हैं या अन्य किसी कोर्स से संबंधित जानकारी हासिल करना चाहते हैं, तब भी आप इन नंबरों के माध्यम से हमें संपर्क कर सकते हैं, और सभी प्रकार के जो आपके प्रश्न हैं उनका जो है तसल्ली बख्श जो है उत्तर दिया जाएगा। ठीक है, तो इसी के साथ साथियों, आप जो है हमें किसी भी प्रकार से जो है आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। और इसी के साथ साथियों, मास्टर कैडर साइंस, केमिस्ट्री, ठीक है, फिजिक्स, हिस्ट्री लेक्चरर कैडर, पॉलिटी और मैथ, साइंस और एसएसटी, ईटीटी सेकंड पेपर के लिए, एसएसटी मास्टर कैडर, हिंदी मास्टर कैडर के लिए, आर्ट एंड क्राफ्ट, इंग्लिश मास्टर कैडर के लिए, पंजाबी मास्टर मिस्टर कैडर के लिए आप जो है हमें संपर्क कर सकते हैं। आप जो है हमारे टैट बजर एकेडमी के प्लेटफॉर्म के साथ जुड़ सकते हैं और अपनी तैयारी जो है बखूबी रूप में कर सकते हैं। और आपको बता दें कि ईटीटी सेकंड पेपर के लिए हमने जो है ऑफलाइन कोचिंग भी जो है वो आरंभ कर दी है। उसके लिए आप जो है हमें संपर्क कर सकते हैं नंबरों के माध्यम से, जो आपको नंबर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। और ऑनलाइन कोचिंग के लिए साथियों, हम जो है आपके लिए लाइव प्लस रिकॉर्डिंग क्लासें रखेंगे। टॉपिक वाइज थ्योरी होगी आपके लिए, और टॉपिक वाइज एमसीक्यू भी करवाए जाएंगे, जो आपको पीडीएफ के रूप में जो है आपको नोट्स भी जो है उपलब्ध करवाए जाएंगे। ठीक है, और सभी प्रकार की ऑनलाइन क्लासें हैं, उसमें जो प्रोसेस है वो एक जो है समान रहेगा, जैसे कि लाइव रिकॉर्डिंग क्लासें, टॉपिक वाइज थ्योरी, पीडीएफ नोट्स, ये सब आपको जो है प्रोवाइड करवाए जाएंगे, आपको उपलब्ध करवाए जाएंगे। अगर आप फ्री डेमो देखना चाहते हैं, ठीक है, तो आपने जो है टैट बजर ऐप को जो है गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना है। तत्पश्चात आप जो है एक फ्री डेमो देख सकते हैं। ठीक है, और अपना जो है कोर्स का निर्णय ले सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथियों, हम जो है अपना शुभारंभ करने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हमारा वो है, बसेरे से दूर आत्मकथा का एक भाग है। ठीक है, बसेरे से दूर आत्मकथा का एक भाग है। उग्र, पांडे बच्चन शर्मा उग्र, बी बच्चन, सी गुलाब राय, डी यशपाल। तो इसका सही जो उत्तर है वो है बच्चन। ठीक है जी, बसेरे से दूर किसके द्वारा? इधर बच्चन जी के द्वारा। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है जी। ठीक है जी, इन सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन कीजिए। हमने क्या है, सही विकल्प का जो है वो चयन करना है। जैसे कि आत्मकथा लेखक जो है हमारे पास एक, और दूसरी ओर हमारे पास जो है आत्मकथा का नाम है। ठीक है, एक है हमारा गुलाब राय, गुलाब राय, और दूसरी तरफ इसकी जो आत्मकथा है उसका जो नाम है वो है मेरी असफलताएं। मेरी असफलताएं किसका है? गुलाब राय जी का। ठीक है जी, मेरी असफलताएं गुलाब राय। आगे हमारा बच्चन सिंह जी, तो बच्चन जी है, ठीक है, उनका है। तो बच्चन जी के द्वारा जो रचित है वो है हमारा नीड का निर्माण फिर। नीड का निर्माण फिर आता है व्योगी हरि। तो व्योगी हरि जी जो है उनके द्वारा जो रचित है वो है हमारा, व्योगी हरि जी के द्वारा जो रचित है वो हमारा है मेरा जीवन प्रभा। ठीक है जी, मेरा जीवन प्रभा। और यशपाल जी द्वारा रचित जो है वो है शिवालोकन।
तो हमने इनका जब मैच किया, हमें जब इनका चयन किया, इनका विकल्प को हमने आत्मकथा के जो लेखक हैं उनकी आत्मकथा के साथ जैसे हमने मिलाया, उनका मिलान किया, उनका मैच किया, तो हमारे समक्ष जो उत्तर उभर कर आया वो है हमारा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है जी। गुलाब राय मेरी असफलताएं, बच्चन की है नीड का निवान, फिर व्योगी हरि, तो व्योगी हरि का है मेरा जीवन प्रवाह, और यशपाल जी के द्वारा रचित है शिवालोकन। तो इस हिसाब से हमारा ए ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है जी, बिल्कुल राइट आंसर है हमारा ए ऑप्शन। रसीदी टिकट इनमें से किसकी आत्मकथा है? रसीदी टिकट किसकी आत्मकथा है? ए खुशवंत सिंह, बी अमृत राय, सी अमृता प्रीतम, डी योगी हरि। तो रसीदी टिकट जो है इनमें से किसकी आत्मकथा है? ये है अमृता प्रीतम जी की। ठीक है, तो हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अमृता प्रीतम जी जो है ये पंजाबी के लेखक भी हैं, पंजाबी भाषा में भी इन्होंने बहुत कुछ लिखा है, पंजाबी लेखक हैं ये अमृता प्रीतम जी। ठीक है, तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। रसीदी टिकट आत्मकथा है अमृता प्रीतम जी की। चीढ़ों पर चांदनी के रचनाकार कौन है? चीढ़ों पर चांदनी, तो किसकी रचना है चीढ़ों पर चांदनी? ए यशपाल, बी डॉक्टर रघुवंश, सी निर्मल वर्मा, डी डॉक्टर नगेंद्र। तो चीढ़ों पर चांदनी किसके द्वारा रचित है? तो चीढ़ों पर चांदनी जो है वो निर्मल वर्मा जी के द्वारा रचित मानी गई है। तो सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है जी, सी ऑप्शन हमारा जो है बिल्कुल राइट आंसर है, निर्मल वर्मा। सी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। हिंदी का सर्वश्रेष्ठ यात्रा वृत्त लेखक किसे माना जाता है? हिंदी का सर्वश्रेष्ठ यात्रा वृत्त लेखक किसे माना जाता है? ए सत्यदेव परिवारजिक, बी राहुल संस्कृत्यान, सी राघव राघव, डी अगे। तो हिंदी का जो सर्वश्रेष्ठ यात्रा वृत्त लेखक किसे माना जाता है? वो माना जाता है हमारा राहुल संस्कृत्यान। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है जी, बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है, राहुल संस्कृत्यान हिंदी का सर्वश्रेष्ठ यात्रा वृत्त। रूस में 25 माह के लेखक कौन हैं? रूस में 25 माह, तो ए भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी बनारसी दास चतुर्वेदी, सी रांग्या राघव, डी राहुल संस्कृत्यान। तो रूस में 25 माह या 25 माह के जो लेखक हैं वो कौन है? राहुल संस्कृत्यान। राहुल संस्कृत्यान जी जो है वो इसके लेखक माने गए हैं। किसके? रूस में 25 माह। और डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, बिल्कुल राइट आंसर है। सरयू पार की यात्रा के लेखक इनमें से कौन है? सरयू पार की यात्रा, ए प्रताप नारायण मिश्र, बी भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी प्रेमचंद, डी महादेवी वर्मा। तो सरयू पार की यात्रा किसके द्वारा रचित है? तो सरयू पार की यात्रा के जो लेखक हैं वो है हमारे भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। तो बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, हमारा बिल्कुल राइट आंसर है भारतेंदु। सरयू पार की यात्रा किसके द्वारा रचित है? भारतेंदु जी के द्वारा। क्षण बोले कन मुस्काए नामक कृति किस विधा की रचना है? क्षण बोले कन मुस्काए, तो ए ऑप्शन क्या ये आत्मकथा है, बी संस्मरण, सी रेखा चित्र है, या डी रिपोर्टाज है? तो क्षण बोले कन मुस्काए जो है वो रिपोर्टाज है। तो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है, रिपोर्टाज है, क्षण बोले कन मुस्काए। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। तूफानों के बीच नामक रिपोर्टाज के लेखक कौन हैं? तूफानों के बीच, तो तूफानों के बीच नामक जो रिपोर्टाज है इसके लेखक कौन है? ए रांग्या राघव, बी राहुल संस्कृत्यान, सी शिवदान सिंह चौहान, डी धर्मवीर भारती। तो तूफानों के बीच जो नामक रिपोर्टाज है इसके लेखक कौन है? ए रांग्या राघव।
तो हमारा बिल्कुल राइट आंसर है ए ऑप्शन। रांग्य राघव जी जो हैं इसके जो है लेखक हैं, इसके रचनाकार हैं, तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है जी। तूफानों के बीच रांग्य राघव। आखिरी चट्टान तक नामक यात्रा वृत्त के लेखक कौन हैं? आखिरी चट्टान, तो आखिरी चट्टान किसके द्वारा रचित मानी गई है? तो आखिरी चट्टान जो है इसके यात्रा वृत्त के जो लेखक हैं वो है ए मोहन राकेश, बी धर्मवीर भारती, सी विनय मोहन शर्मा, डी अमरकांत। तो आखिरी चट्टान तक जो है रचनाकार जो है वो है मोहन राकेश। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। और आप सभी को बता दें कि जो हमारे अभी ये लेखक हैं इन पर क्या है, हमने पहले बहुत हमारे जो सेट हो चुके हैं, हमने जो प्रीवियस सेट हमारे हो चुके हैं उनमें हमने बहुत, जैसे मोहन राकेश जी हैं, पीछे एक हमारा भारतेंदु जी आया है ना, और राघे राघव जी हैं। तो इनमें हमने क्या है कि बहुत बार जो है विचार कर रखा है कि ये किस प्रकार के लेखक हैं। मोहन राकेश जी की जन्म जो 1925 में हुआ था, तो इस प्रकार इन पर हमने विचार किया हुआ है। ठीक है। तो अब इनकी आगे जैसे यात्रा वृत्तांत आ रहे हैं, लेखक आ रहे हैं, तो अब जो है स्वाभाविक आपने जो हमारे लेक्चर देखे हैं उनमें आपको जो है इनके बारे में बखूबी रूप में जानकारी हासिल हो जाएगी। ठीक है। तो ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। पलाट का मोर्चा किसकी कृति है? पलाट का मोर्चा, तो पलाट का मोर्चा किसकी कृति है? ए रांग्य राघव, बी शमशेर बहादुर, ठीक है, सी भारतेंदु हरिचंद्र, डी आगे। तो पलाट का मोर्चा जो है वो है शमशेर बहादुर। हमारा बिल्कुल राइट आंसर है बी ऑप्शन, पलाट का मोर्चा शमशेर बहादुर। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। मेरी जर्मन यात्रा के लेखक कौन है? मेरी जर्मन यात्रा, ए रांग्य राघव, बी राहुल संस्कृत्यान, सी सत्यदेव पारिवार्जक, डी शिव प्रसाद गुप्त। तो मेरी जर्मन यात्रा के लेखक कौन माने गए हैं? तो मेरी जर्मन यात्रा के लेखक जो हैं वो माने गए सत्यदेव परिवारजक। सत्यदेव परिवारजक, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। मेरी जर्मन यात्रा के लेखक कौन है? सत्यदेव परिवारजक। ठीक है जी। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक कौन है? ए राहुल संस्कृत्यान, बी यशपाल, सी प्रेमचंद और डी आगे। तो घुमक्कड़ शास्त्र के जो रचनाकार हैं वो कौन माने गए हैं? तो वो है हमारे राहुल संस्कृत्यान जी। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है साथियों। राहुल संस्कृत्यान जी जो हैं वो घुमक्कड़ शास्त्र के लेखक माने गए हैं। ठीक है जी। इसी के साथ साथियों आप हमारे फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आपने बड़ा ही आसान सा काम करना है। आपने सबसे पहले अपना नेम यानी कि अपना नाम जो है उसको टाइप करना है। पेपर यानी कि जिस पेपर की आप जो है हमसे ऑनलाइन कोचिंग लेना चाहते हैं, चाहे वो मास्टर कैडर हिंदी है, पंजाबी है, एसएसटी है या इंग्लिश है, कोई भी आपका पेपर है उसको आप टाइप कर दीजिए। सिटी, अपने शहर का नाम, अगर आप किसी गांव से भी संबंध रखते हैं या गांव में रहते हैं तो अपने गांव का नाम भी आप जो है टाइप कर सकते हैं। फिर आपने जेंडर को टाइप करना है, मेल या फीमेल जो भी है, टाइप कर आपने जो है इन नंबरों के माध्यम से हमें संपर्क कर देना है, हमें मैसेज कर देना है और आप एक फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बड़े आसानी के साथ बन सकते हैं। ठीक है। इसी के साथ साथियों आप हमारी जो फ्री व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए जैसे मैंने आपको बताया कि आपने किस प्रोसेस से जो गुजरना है, आपने क्या करना है, और साथ ही साथ किसी भी प्रकार की जो आप जानकारी हासिल करना चाहते हैं, चाहे वो कोर्स से संबंधित है, चाहे वो किसी सब्जेक्ट से संबंधित है, या फिर आप कोचिंग लेने की सोच रहे हैं ऑनलाइन, तब भी आप जो है हमें किसी प्रकार की आपको जो समस्या आ रही है या किसी प्रकार की आप समस्या का हल चाहते हैं तो आप हमें जो है इन नंबरों के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है। और जो है आप जो है फ्री डेमो देखना चाहते हैं उसके लिए आपने जो है टैट बजर ऐप को जो है गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना होगा। तत्पश्चात आप जो है एक फ्री डेमो देख सकते हैं और अपना सही निर्णय ले सकते हैं। ठीक है। इनमें से सबसे पहला हमारा अब जो 14 नंबर का क्वेश्चन है वो ये है कि इनमें से निर्मल वर्मा की कौन सी कृति है? हमने बताना है कि निर्मल वर्मा के द्वारा कौन सी कृति है जो जिसके वो रचनाकार माने जाते हैं। तो कौन सी है? ए खोज की पगडंडियाँ,
बी आत्मे ने पद, चिड़ों पर चांदनी, डी राह बीती। तो निर्मल वर्मा जी द्वारा जो रचित है वो हमारा सी ऑप्शन है, चिड़ों पर चांदनी। तो ये निर्मल वर्मा की कृति मानी जाती है। अरे यायावार रहेगा याद किसकी कृति है? अरे यायावार रहेगा याद ये किसकी कृति मानी गई है? ए डॉक्टर नगेंद्र, बी दिनकर, सी अगे, डी इसमें से कोई नहीं या किसी ने इसकी रचना नहीं की है। तो हमारा सही उत्तर जो होगा वो होगा हमारा अगे। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन अगे, इनके द्वारा ये कृति है। अरे यायावार रहेगा याद, तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। सूरज की अंतिम किरण से लेकर सूरज की पहली किरण तक की किसकी रचना है? ए मोहन राकेश, बी मणि मधुकर, सी विपिन अग्रवाल और डी सुरेंद्र वर्मा। तो किसके द्वारा रचित है? आप सभी को मालूम है ये रचना जो है सुरेंद्र वर्मा जी की है। काफ़ी रचना, ये प्रसिद्ध रचना है सुरेंद्र वर्मा जी की और बहुत बार इसको जो है हिंदी के अलग अलग एग्जाम है उनमें पूछा गया है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। छठवां दशक किस विधा की रचना है? छठवां दशक किस विधा की रचना है? ए कविता, बी नाटक, सी उपन्यास, डी आलोचना। तो छठवां दशक किस विधा की रचना मानी गई है? तो छठवां दशक जो है वो आलोचना मानी गई है। ठीक है, तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा कि छठवां दशक जो है वो एक आलोचना मानी गई है, आलोचना विधा है वो। फूल नहीं रंग बोलते हैं किस विधा की रचना है? तो फूल नहीं रंग बोलते हैं, ए डायरी है, बी आत्मकथा है, सी रेखा चरित्र है, डी कविता है। तो फूल नहीं रंग बोलते हैं, तो ये डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है आपका। कविता है ये, फूल नहीं रंग बोलते हैं। इससे जो है हमें पता लगता है कि हमारा जो डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है जी। क्या गौरी क्या सावरी किस विधा की रचना है? तो क्या गौरी क्या सावरी किस विधा के द्वारा रचित है? ए उपन्यास, बी कहानी, सी जीवनी, डी रेखा चरित्र। तो क्या गौरी क्या सावरी जो है किस विधा की रचना है? तो ये रेखा चरित्र है। तो डी ऑप्शन हमारा बिल्कुल राइट आंसर है। डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। क्या गौरी क्या सावरी किस विधा की रचना है? डी ऑप्शन रेखा चरित्र बिल्कुल राइट आंसर है। स्मृति कण के रचनाकार कौन है? स्मृति कण के रचनाकार कौन माने गए हैं? ए सेठ गोविंद दास, बी उपेंद्र नाथ अशक, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी अगे। तो स्मृति कण किसके द्वारा रचित है? तो सेठ गोविंद दास जी के द्वारा। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। स्मृति कण के रचनाकार कौन है? तो वो है हमारे सेठ गोविंद दास। ए ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। माटी हो गई सोना किस लेखक की रचना है? माटी हो गई सोना किस लेखक की रचना है? ए श्री राम शर्मा, बी कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, सी विष्णु, डी प्रोफेसर प्रकाश चंद्र गुप्त। तो हमारा है कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर जी द्वारा रचित है माटी हो गई सोना। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। माटी हो गई सोना कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर। बोलती प्रतिमा के रचनाकार इनमें से कौन है? बोलती प्रतिमा, तो बोलती प्रतिमा के रचनाकार कौन है? ए पद्म सिंह शर्मा, बी बनारसी दास चतुर्वेदी, सी श्री राम शर्मा, डी सेठ गोविंद दास। तो बोलती प्रतिमा किसके द्वारा रचित है? तो बोलती प्रतिमा जो है हमारे जो रचनाकार हैं वो है हमारे सी ऑप्शन में श्री राम शर्मा। श्री राम शर्मा मैंने आपको बताया था कि शिकार पर जो है इन्होंने लेखनी अधिक चलाई है। ठीक है। अमिट रेखाएं किस लेखिका का रेखा चित्र है? ठीक है, अमिट रेखाएं किस लेखिका का रेखा चित्र है? ए महादेवी वर्मा, बी कृष्णा सोबती, सी उषा देवी मित्रा, डी सत्यवत मलिक। तो अमिट रेखाएं किसके द्वारा रचित है? तो वो है हमारा सत्यवत मलिक। तो हमारे जो डी ऑप्शन में सत्यवती मलिक है बिल्कुल राइट आंसर है। अमिट रेखाएं किसके द्वारा रचित है? सत्यवती मलिक के द्वारा। तो डी ऑप्शन बिल्कुल सही उत्तर है। सेतुबंध किसकी रचना है? सेतुबंध, तो सेतुबंध जो है वो किसके द्वारा रचित है? ए प्रोफेसर प्रकाश चंद्र गुप्त, बी बनारसी दास चतुर्वेदी, सी डॉक्टर नगेंद्र, डी अगे। तो सेतुबंध किसकी रचना है? तो सेतुबंध जो रचना है वो है हमारी बनारसी दास चतुर्वेदी।
बनारसी दास चतुर्वेदी के द्वारा रचित है सेतु बंद रचना। ठीक है, तो सेतु बंद की जो सही उत्तर हमारा बी हो जाए। तो हमारा जो सही उत्तर हमने देखा सेतु बंद, तो वो है हमारा बी ऑप्शन, बनारसी दास चतुर्वेदी। तो सही उत्तर हमारा बी हो जाएगा। ठीक है जी। ज्यादा अपनी कम पराई के रचनाकार कौन है? ज्यादा अपनी कम पराई, तो ए है भारतेंदु हरिश्चंद्र, बी उपेंद्र नाथ अशक, सी मोहन राकेश, डी विनय मोहन शर्मा। तो ज्यादा अपनी कम पराई के रचनाकार कौन है? उपेंद्र नाथ अशक। तो अशक जी जो है हमारे उपेंद्र नाथ अशक जी के द्वारा ये रचित रचना है ज्यादा अपनी कम पराई। तो बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर है। ठीक है जी। इसी के साथ साथियों आप हमें जो है टेलीग्राम चैनल पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, आप हमें जो है फॉलो कर सकते हैं इंस्टाग्राम पर भी। ठीक है, साथ ही साथ आप जो है अधिक से अधिक इस लेक्चर को जो है लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जो है उसको प्रेस कीजिए, और इसी के साथ साथियों आप जो है अधिक से अधिक इस लेक्चर को जो है शेयर कीजिए ताकि आपके जो है मित्रगण भी इसका फ़ायदा उठा सके। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं आपके लिए, हम बना के रखते हैं ताकि आपकी जो मास्टर कैडर की एग्ज़ाम होने वाली है उसकी तैयारी आपकी बखूबी रूप में हो सके, आप सफलता को हासिल हो। हमारा अथक यही प्रयास रहता है, और जो है ये इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके लिए बनाए जाते हैं ताकि आप जो है भरपूर आपकी तैयारी हो और आप जो है सफलता को हासिल कर सके। ठीक है, इसी के साथ साथियों मैं आप जो है आपसे आज्ञा चाहूँगा और मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जो हमारा नेक्स्ट सेट होगा उसमें कुछ नए क्वेश्चनों के साथ, नए प्रश्नों के साथ, ताकि आपकी तैयारी अच्छी हो सके। हमारा ये प्रयास हमेशा ही रहेगा। ठीक है, तो अब मैं अपनी वाणी को विराम देता हुआ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। धन्यवाद।